वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो का अचानक सरियाब रोड, कमरानी रोड और सब्जल रोड का दौरा, बारिशों से पैदा होने वाली सूरत-हाल का जायज़ा लिया और इन्होंने इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर QMSC की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया। बड़ी मेहरबानी आप तमाम मीडिया के दोस्तों का, आप लोग यहाँ पे आए। हमारा मकसद था, हमें पता चला था कि यहाँ पे सरियाब रोड में मुख्तलिफ़ जगहों पे पानी रुकी हुई है और लोग तकलीफ़ में हैं, तो बड़ा अफसोस हुआ। अचानक हमारा दौरे का मकसद यही था कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ पे, जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, उनके पिछली दफ़ा भी याद आया कि अभी हम वहाँ से आ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह इमदाद चौक पे, पिछली दफ़ा याद है कि हम लोग गए थे, अचानक वहाँ पे विज़िट किया और एडमिनिस्ट्रेटर को भी ट्रांसफ़र किया था और सस्पेंड किया था। तो मकसद यही है कि चीज़ें बेहतर करना है, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर और सारे चीज़ें। और अभी मैं इनका सबक भी लूँगा कि इन्होंने इतने दिन बारिश हुआ है, अभी तक ये पानी क्यों रुके। हम दूर दराज इलाके की बात क्यों करें, जब कोयटा हमारे नाक के नीचे इस तरह के हालात हैं। तो हमें शौक़ नहीं है कि यहाँ पे इस तरह के, मकसद यही है कि उनको उनकी ज़िम्मेदारी का याद दिलाना है और उनके ऊपर सरपरस्ती करना है और उनको इस चीज़ पे कि हम कहीं पे भी जाएंगे, अगर कहीं पे हमें महसूस होता है कि यहाँ पे कहीं पे गवर्नमेंट की कमज़ोरी है, हम उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें और आइंदा कोई भी अफसर इस चीज़ से अपने आप को वो नहीं करे कि वो चीज़ बड़ी ज़िम्मा के वहाँ पे हालात क्या, हम किधर भी पहुँच जाएंगे और वहाँ पे उन इलाकों में और वो जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। अच्छा सर, बाकी ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब स्वकाइंड के उन्होंने नोटिस लिया, जो भी है हमने हर जगह ग्वादर में अफज़दा करार दिया और वहाँ पे डी वाटरिंग पंप्स पहुंचा दिए, बिजली ना होने की वजह से जनरेटर भी पहुंचा दिए, वहाँ पे लोगों के पानी भी निकाल रहे हैं, सारे चीज़ें। मसला हुआ था वहाँ पे कुछ रोड बन रहे हैं जिसकी वजह से अभी तक सीवरेज सिस्टम नहीं बना, जिसकी वजह से पानी वहाँ पे रुके और बहुत सारे लोगों मुतासर हुए। और इसी तरह बहुत जहाँ जहाँ पे भी है आपके सामने पिछले साल किस तरह अरनाई और इस तरह ये मुस्लिम बाग और इस तरह खानोज़ी, इस इलाके में बर्फ़बारी की वजह से कितने वक्त 2-3 दिन तक रोड ब्लॉक रहे और लोग जिस हालत में रहे। इस दफ़ा बर्फ़बारी में एक आधा घंटा भी कहीं पे रोड बंद होने नहीं दिया और वहाँ पे हमारे मिशनरी PDMA के पहुँचे हुए थे और वो काम कर रहे हैं। वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, वहाँ पे रोड क्लियर कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे इस हालत में एक हम इसको रहमत समझते हैं, लोगों के लिए ज़हमत नहीं बने बर्फ़बारी और बारिशें, तो हम दिन रात इस पे चौकस हैं और काम कर रहे हैं। और उम्मीद है कि कहीं पे हमें ज़रूरत पड़ता है तो फेडरल गवर्नमेंट हर वक्त, उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि यहाँ पे ज़रूरत पड़े तो वो साथ हैं। इंशाल्लाह अभी हम ये जितने भी हैं वक्ती तौर पर हम जहाँ पे देख रहे हैं, हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट इस पे हमें कोई मुश्किल नहीं है कि हम इनको जो क्राइसिस हैं, जो हालात हैं, उसको मीट कर जहाँ पे हम उसको मीट नहीं कर पाते हैं, हम इंशाल्लाह सारा चीज़ें इन ग्राउंड हम उन पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। अच्छा सर, सरियाब रोड की तोसी के जो मंसूबा है ये ताख़ीर का शिकार है, सुस्त रवैये का शिकार है, बहुत ज़्यादा मसला है ना सिर्फ यहाँ के रहने वालों को बल्कि ये इंटरिंग पॉइंट है कोयटा का, तो ये इसके काम पे क्यों सुस्त रवैया? इसमें कोयटा पैकेज जो बनाया है, हमारे जो उनके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर रहे हैं, जिन्होंने ये सारे PC1 बनाया और सारा इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया, उसमें बहुत सारे लीक पोल्स हैं, जिसकी वजह से अभी हम रोड तो बना देंगे, सीवरेज और बाकी जो इदारे हैं उनको इन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया कि गैस के पाइपलाइन निकालें और सीवरेज का सिस्टम है, वाटर का जो लाइन है सारे, ताकि वो एक साथ काम करें, ताकि जब ये कंप्लीट हो जाए तो कब कोई इसको तोड़ फोड़ नहीं दे। तो उस वजह से ये सुस्त रवैया नहीं रुका हुआ, इसलिए कि ये एरिया, तो इसको आपको याद है 2018 में हमने जहाँ जहाँ पे आर्मी की ज़मीन थे, लोगों की ज़मीन थे, हम वहाँ पे खुद गए और उस पर
इसको काम शुरू किया, लेकिन PC1 इन्होंने उस तरह नहीं बनाया फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात है, लेकिन अभी सारे मुश्किलात को निकाल के इंशाल्लाह इस पे काम जल्द शुरू हो जाएगा। सर, ये तो आपका बिलाशुबा एक अच्छा इकदाम है, आप सरियाब रोड का विजिट कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी आपने अपने मीडिया टॉक में यही कहा था, जेरे साहब भी साथ थे, कि गैस प्रेशर का मसला शहर में हल करेंगे, लेकिन वो अभी तक मसला हल नहीं हुआ सर। देखिए, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, फेडरल सब्जेक्ट है। मैंने प्राइम मिनिस्टर के फोरम पे भी इसको टेकअप किया है, और हम इस पे कहीं पीछे नहीं हटेंगे। और फेडरल गवर्नमेंट को हमने बारहा कहा कि यहाँ पे बहुत सख्त हालात होते हैं हमें गैस प्रेशर के हवाले से, तो हम इंशाल्लाह आइंदा भी इसको टेकअप करते रहेंगे, और इंशाल्लाह इसको इन इदारों को भी हम कहेंगे कि इसमें अगर वो नहीं देंगे तो हम भी उनके साथ उसी तरह निपटेंगे। सर, ये तो मेन इशारा है, लेकिन अगर आप गलियों मोहल्लों में जाएं तो वो रहने के काबिल नहीं है। लगता नहीं कि यहाँ इंसान रह सकते हैं, कोई मस्जिद नहीं जा सकता, कोई काम मेन इशारा का ये हाल है, फिर गलियों का तो और बुरा हाल होगा। तो इस पे क्या करेंगे सर? मकसद यही है कि यहाँ पे विज़िट करने का, और ट्रैफिक को भी हमने उसी तरह कहा है कि ट्रैफिक भी खुला रहे और लोगों को मुश्किलात भी नहीं आए। तो आपके सामने ट्रैफिक भी खुली हुई, हम इधर खड़े भी हैं, और सिक्योरिटी का कोई हमें मसला नहीं है। हम सिर्फ लोगों की बेहतरी के लिए, अगर हम मेन शहरा का ये हाल है, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि अंदर गलियों में क्या हाल है, तो ये मकसद यही है कि जो ज़िम्मेदार हैं उनको हम तनबीह करें कि अगर मैं कहीं पे निकला, इसके बाद नज़र आया कुछ, फिर उनका खैर नहीं है। सर, मौजूदा हालात में अमन अमान के हवाले से, मनशियात का तदारुक के हवाले से भी, और जो डकैती वगैरह हुई है उस हवाले से क्या इक़दाम? बिल्कुल, इस पर हम ऑन बोर्ड हैं, और हम ज़रूर, इतना बड़ा शहर है, वाक़यात होते रहते हैं, और हम इसको बिल्कुल खुली छुट्टी नहीं देंगे, न मनशियात वालों को, न दहशत गर्दों को। इंशाल्लाह हम उनके साथ निपटेंगे। जी, डकैती की यहाँ वाक़यात हुए काफ़ी। बिल्कुल, उसमें हमने ब्रीफिंग दिया गया। हमने IG को कहा है कि फौरी तौर पर इसका रिपोर्ट हमें दें, और जो भी यहाँ पे वाक़यात हुए हैं उस पर बिल्कुल कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौका पर अमीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो के हमरा अलका PB 31 के MPA नसरुल्लाह खान ज़ेरे किली गोराबाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर अली नवाज पिरकानी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी मशरकी बाईपास के इलाकाई चेयरमैन मूसा खान खिलजी व दीगर थे। कैमरामैन टीम के साथ अनवर हुसैन बोलानी न्यूज़।